नमस्कार साथियों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर पाठशाला। देखो, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वही राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश चल रहा था। अब भौतिक प्रदेश में जो हमने पढ़ लिया था वही हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, अरावली पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बारे में बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल है, ये पूर्वी मैदान क्षेत्र ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ट्रिक आपको मैंने पहले ही बता रखी है, 61, 9, 23, 7, तो लगभग 23% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। अब मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? मिट्टी जो पाई जाती है वह पाई जाती है जलोढ़। अब जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्वी मैदान क्षेत्र में जो जले है वे अपनी मिट्टी को बहाकर लाती है, इसलिए वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। या इसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या एल्पी सोल मिट्टी भी कहते हैं। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जो जलवायु है वह है आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु यहाँ की जलवायु। और फसल कैसी है यहाँ पर? तो फसल यहाँ पर होएगी जैसे कि गेहूँ, जौ और चना। अब वर्षा यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखो, आपको समझ में तब आएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर मैप बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका राजस्थान का मैप है। इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है इसमें यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र है और गेहूँ, जौ, चना यहाँ पर होती है। अब वर्षा कैसी है? यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब इसकी विशेषता के बारे में मैं जान लेते हैं कि पूर्वी मैदान क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो विशेषता आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये अरावली के पूर्व में स्थित है। देखो, अरावली जिससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था ये अरावली का पाठ था। तो अरावली के किस में है? ये पूर्व में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहाँ पर है? पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंदर है। और सर्वाधिक जन घनत्व जो है ये भी पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंतर्गत है। और सर्वाधिक जो कृषि वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है तो इसलिए यहाँ कृषि क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये थी पूर्वी मैदान क्षेत्र के बारे में विशेषता। तो इसके बारे में हम 4 पाठ पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो बांटा गया है चंबल वाला बेसिन। देखो, चंबल बेसिन कहाँ पर है? ये आपका यहाँ पर चंबल बेसिन हो जाएगा। दूसरा है माही बेसिन, ये आपका हो गया माही बेसिन, ये माही बेसिन हो गया। उसके बाद है बनास और बाणगंगा वाला, ये हो जाएगा, ये हो गया बनास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 पार्ट हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के। तो एक एक कर हम इनको आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल बेसिन। देखो, चंबल बेसिन के बारे में इनको हमको अलग से नहीं पढ़ना। चंबल बेसिन का मतलब है कि चंबल नदी के बारे में पूर्णतः जानकारी हमको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन ये पूरी जानकारी हम वहीं पर पढ़ेंगे जब राजस्थान की नदियाँ को पढ़ेंगे, उस टाइम हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो बस इतना ही जानना है, जैसे कि इतना भी लिख सकते हैं, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये जनापाव की पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? जनापाव की पहाड़ी से, एमपी से इसका उद्गम होता है। अब देखो, चंबल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चंबल की सबसे बड़ी विशेषता है बीहड़ क्षेत्र। अब बीहड़ क्षेत्र होते क्या है? देखो, जो चंबल नदी का पानी होता है वो इतनी स्पीड से आता है कि जो मिट्टी का कटाव कर देता है। मिट्टी का कटाव यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है ये बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये जो मिट्टी का सर्वाधिक जो कटाव होता है, या हम बोल सकते हैं सर्वाधिक जो बीहड़ वाला क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह है धौलपुर। ये धौलपुर में सर्वाधिक हमको देखने को मिलते हैं। अवनलिका और डांग क्षेत्र और या उत्कात स्थलाकृति भूमि, ये दोनों भी किससे संबंधित है? तो चंबल नदी से संबंधित है। चंबल नदी से संबंधित है। अब देखो, अवनलिका का मतलब क्या होता है? ये नाली नुमा इस तरीके से ये मिट्टी का अपर्दन होता है। और डांग और उत्कात स्थलाकृति का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब देखो, माही बेसिन। माही बेसिन जो होती है ये माही नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान की दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं, या राजस्थान में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपने भी बहुत ही इसके बारे में पढ़ा होगा। तो वही ये माही नदी है जो कि दक्षिण में ही बहती है। अब माही बेसिन देखें तो ये माही नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो उद्गम होता है वह एमपी के धार जिले से होता है।
कहाँ से होता है? एमपी के धार जिले से होता है। और खांदू गांव बांसवाड़ा में ये जाकर प्रवेश कर जाती है। तो जैसे ही मैंने याद कर रखा है, इसी टाइप से मैं आपको जब नदी पढ़ाएंगे उस टाइम पूरी डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे यहाँ तो हमको ये पता लगाना है कि पूरी मैदान क्षेत्र के ये भाग है या नहीं है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो अब माही नदी में एक आएगा प्रतापगढ़, यानी कि एक आएगा कांठल। कांठल जो होता है ये प्रतापगढ़ के भूभाग को कहते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा मेवल। क्या? मेवल। ये आपके डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को ही मेवल कहते हैं। और एक ही माही नदी में आपको देखने को मिलेगा छप्पन का मैदान। अब छप्पन का मैदान जो होता है ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य में स्थित है छप्पन का मैदान, या 56 गांवों का समूह, या 56 नदी नालों का समूह हम जिसे कहते हैं। उसके बाद है बनास बेसिन। अब देखो बनास बेसिन जो है राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। अब ये बहती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये होता है खमनोर की पहाड़ी। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये इसका बहने का क्रम है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इस तरीके से ये बहती है। अब देखो खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये वाला जो पार्ट है इसके मध्य को भाग को हम पिंडमांट के मैदान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिंडमांट के मैदान के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में जो है पूछा गया है। उसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है बाणगंगा। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले की ये समावेश है। और सर्वाधिक जो उपजाऊ जो भूमि है ये यहीं पर है। कहाँ पर है? बाणगंगा बेसिन पर। तो आज का जो ये पार्ट था पूरी मैदान क्षेत्र राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, वो एकदम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र, जिसमें हम पठारों को पढ़ेंगे एकदम ट्रिक से। तो आज की जो पूरी मैदान क्षेत्र है ये एकदम कंप्लीट हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो क्लास में, उसके आप टेस्ट भी दे सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से अपने क्यूज भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। धन्यवाद।